जय जय श्री राधा माधव की जय हो। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, मनुष्य जीवन ईश्वर की अनमोल कृति है। बहुत जन्मों के बाद ईश्वर की कृपा से यह तन प्राप्त होता है। वास्तव में मनुष्य जीवन ईश्वर की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। ईश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें प्राप्त करें, उन पर विश्वास करें, उन पर भरोसा रखें। प्रार्थना हमारे जीवन में असंभव को संभव बनाती है। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए हमें प्राणवायु और भोजन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह आत्मा को प्रार्थना, स्तुति, भजन, कीर्तन की जरूरत है, जिससे आत्मा पुष्ट और बलवान होती है, परमात्मा से एकाकार होती है। प्रार्थना ईश्वर के साथ संवाद करने का माध्यम है। हम ईश्वर की खोज करते हैं और आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं। प्रार्थना कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, किंतु सुबह की प्रार्थना, स्तुति, भजन हमारे जीवन यात्रा का आधार स्तंभ है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अर्थार्थी सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला है, आर्त संकट निवारण के लिए भजने वाला है, जिज्ञासु मुझको यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला है, और ज्ञानी भक्त नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला है। प्रार्थना से आप विनम्र और अहंकार शून्य हो जाते हैं। प्रार्थना की शक्ति को पहचान कर भावपूर्ण गहन प्रार्थना करते ही जीवन के अंधेरे प्रकाश में बदल जाते हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं, हे मेरे योगेश्वर, आप ही हमारे स्तुति के योग्य हैं। आपको जानने की जिज्ञासा, आपको प्राप्त करने की इच्छा मेरे जीवन में, मेरे बुद्धि में सदा बनी रहे। मैं आपके प्रति पूर्ण समर्पित हूँ और सर्वत्र आपकी व्यापकता का अनुभव कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, अध्याय 13, श्लोक संख्या 13, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखं, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। हे अविनाशी, सबके साक्षी, हे अनंत, मुझे सदैव नेक रास्ते पर ले चलें, मैं आपके साक्षी चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर सकूं। हे मेरे परमात्मा, आप ही मेरे शक्ति के स्रोत हैं, आप ही मेरा मार्गदर्शन करते हैं, इसे मैं गहरे तल से अनुभव करता हूँ। हे कृष्ण, हे माधव, आप में प्रेम और भक्ति से मैं सदा एकाकार रहूं। हे मेरे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। हे मेरे प्रभु, परिवार, पड़ोसी, बंधु बांधवों को समान रूप से आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब भली बातें देखें और कोई दुखी ना हो। प्रार्थना के प्रति उत्तर में ईश्वरीय शक्ति रक्षा कवच के रूप में प्राप्त होती है। हे मेरे प्रभु, हे गोविंद, नित्य नवजीवन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा।